परिचर्चा में आज का टॉपिक है कि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत जगह सब लोग जाते हैं, देखते हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई कोई बहुत खुशहाल भी है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि आज बच्चे जो हैं, नंबर ऑफ फेलियर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको हम लोग संख्या को कम करने के लिए 100% रिजल्ट देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सुजाता मैडम, आप क्या करना चाहती हैं? जी सर, बच्चे आजकल सर बहुत खराब कर रहे हैं। ये एक स्कूल की बात नहीं है, सारी जगह ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रीजन है कि घर पे जाके वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, केयर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये तो ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा कितनी देर टीवी देख रहा है या मोबाइल यूज कर रहा है, इस पे बैन कर सकते हैं। और हम टीचर क्या कर सकते हैं स्कूल में कि बच्चे अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो ये हम ध्यान दें और रेगुलर टेस्ट ले, बच्चों का सरप्राइज टेस्ट ले ले, वीकली टेस्ट ले ले, तो बच्चे क्या करेंगे कि लर्न करेंगे। और उन्हें क्वेश्चन पूछने की हैबिट नहीं होती है, ये भी बच्चे नहीं करते। जो वीक बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जो वीक बच्चे हैं उन्हीं से हम भी क्वेश्चन पूछे, ताकि वो अटेंटिव रहे क्लास में कि हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो मन में डर रहेगा और बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। आप क्या कह रहे हैं मैम? या थैंक यू सर। लाइक आजकल जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फेल होने का जो सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को डांटते हैं, तो वो डर के मारे नहीं पूछते कि हमने कुछ गलत कर दिया या ऐसा कर दिया तो टीचर हमें डांटेंगे। ये ऑलरेडी वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं। लेकिन अगर अगर कुछ वो गलत भी करते हैं, हम उन्हें प्यार से कहेंगे कोई बात नहीं, तुमने यहाँ गलती की है, हम तुम्हें बताएंगे, दोबारा बताएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस अगर हम बच्चों में बिल्ड करते हैं कि नहीं, गलती करना भी एक तरीका होता है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे, वो कॉन्फिडेंस। प्लस अगर बच्चे को कुछ नहीं आता तो कम से कम हम उन्हें एक ट्रिक सिखाएंगे कि कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप फिल इन द ब्लैंक्स लर्न कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग लर्न कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव लर्न कर लीजिए। कम से कम ये करने के बाद आपको कुछ तो मार्क्स आएंगे। 30 मार्क्स के होते हैं ये, कम से कम 100 में से 80 में से 30 मार्क्स तो आपके हाथ में हैं। सो आप इस तरीके से, फेल होने से अच्छा है कि कुछ लाना। मेरा यही सजेशन। आपका क्या सजेशन मैडम? थैंक यू सर। मेरा कहना है सर कि बच्चे जो फेल कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये बच्चे पढ़ाई में वीक है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें भी, और बच्चे को भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर वो बार बार उस चीज़ के बारे में जानकारी ले टीचर से कि हाँ ये चीज़ मेरा वीक है, इसमें थोड़ा सा हमको बताइए, एक्स्ट्रा क्लास ले। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी और वो आगे जाकर पास होने की संभावना उनकी बढ़ जाएंगी सर। थैंक यू। कुमकुम मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन बच्चों को एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन रोज दिया जाए और सुबह में उसको देखा जाए कि क्या यह सही लिखा है कि गलत लिखा है। अगर गलत लिखा रहेगा तो फिर से उसको हम लिखवाएंगे और कहेंगे कि तुम जब तक सही नहीं लिखेगा तब तक पढ़ते रहिए। और दूसरी बात यह है कि याद करने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि आप याद कीजिए और फिर सुनाइए। रोज प्रतिदिन आप 5 क्वेश्चन याद करके आइए और सुनाइए। अगर वो सुनाएंगे तो कुछ न कुछ आगे जरूर बढ़ेंगे। राजेश सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी प्रैक्टिस सर, 20-20 प्रॉब्लम हम देंगे और 20 प्रॉब्लम एवरी डे वो बना के लाए और हम चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 20 प्रॉब्लम दे देंगे। एवरी डे का मेरा यही रूटीन है और यही मेरा आइडिया है। उस तरीके पर हमारे बच्चे कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। और टोटल एनसीईआरटी को हम लोग इतना बार रिमाइंड कर लेंगे, उसको 10 टाइम्स अगर करते तो मेरा आइडिया है कि वो ज़्यादा नहीं तो लेकिन 50% से ऊपर आ जाएगा। 50% से अधिक मार्क्स आपको लाने की संभावना है। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज। आज के समय में क्या हो रहा है सर, बच्चों के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। कई बच्चे आज की डेट में मैंने देखा, कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा। तो हमें क्या करना है सर, उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, आप फेल नहीं हो सकते, आप ही हो जो अच्छा कर सकते हो, आप पास हो सकते हो, आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप पास हो सकते हो। ये मेंटेलिटी यदि हम ला देंगे बच्चों के अंदर तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बच्चे वीक है सर उनके अंदर भी क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से वो क्या करेंगे, अपने अच्छे मार्क्स एज्यूम कर सकते हैं। मेन मेरा टारगेट कि हर बच्चों के अंदर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप अच्छा कर सकते हो। और यदि हम ये प्रयास में अगर हम सफल हो गए तो मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा हर किसी भी क्लास में फेल होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, सबका समीक्षा बैठक में हम लोग समीक्षा की। कहने का मतलब है कि फेल होना बहुत टफ काम है, पास होना बहुत आसान है। अगर बच्चा पढ़ा तो रेगुलर अगर आता है, ईच एंड एवरी डे अगर रेगुलर आता है तो फेल होने की संभावना कम है। नंबर 2, वो बच्चा किसके साथ बैठता है। अगर फेल्योर के साथ बैठेगा तो फेल्योर होना उसका संभव
तो जो भी कंसर्निंग टीचर हैं, जहाँ कहाँ बैठता है उसको अलग अलग करिए। तेज के साथ बैठेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। इसके बाद जो भी बुक हो आप किताब से चैप्टर बांट दीजिए कि आप आज हिट पढ़ा रहे हैं, लाइट पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, आज हम 20 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन तेरे को लाना है ईच एंड एवरी डे। सारे टीचर ही करें, 10, 20, 5 जो भी है, अगर करते हैं अच्छा करते हैं। प्रैक्टिस सेट कराया जाए कि आज हमारा प्रैक्टिस होगा। एग्जामिनेशन में भी बच्चे सेटिंग कर लेते हैं, तुम पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। उसका अटेंडम प्लान बना दीजिए कि हर एक परीक्षा में वो अलग रहे। अक्सर क्या करता है कि कोई अच्छे जगह पर बैठ गया, टॉयलेट करने के बहाना इधर उधर गया, बच्चा अपना कुछ पूछ लिया, पास हो जाता है। लेकिन टाइट परीक्षा होने पर रिजल्ट अपी हो, तो टाइट परीक्षा अगर लीजिएगा तो सब बच्चा क्या होने लगेगा, पढ़ने लगेगा। कोई भी बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल बनाइए, उससे बच्चों को बताइए कि भाई कैसे करते हो तुम, तुम्हारा पढ़ने का ये क्या है। अगर वो बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत बच्चों पर पड़ेगा। जो बच्चे अच्छा कर रहे हो तो उसको हम लोग कुछ अवार्ड रिवार्ड देंगे। अगर ये होता है तो असेंबली में बोलेंगे, उसकी क्लास में बोलेंगे। उसको थोड़ा सा जो कमज़ोर बच्चे उनको हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे, रोकेंगे। चलो आज हमको रुकना है, रुकने के भय से एक्स्ट्रा टाइम देने से बच्चे कुछ नहीं, सर हम पढ़ेंगे। आप पर डे कुछ ही करिए। देखिए कि आज का ये है, आज तुमको गार्जियन से पहले ही बात करिए कि आज इस बच्चे को हम रोकेंगे, तो उसके लिए हम लोग मटेरियल तैयार करें, अच्छा करें। अगर उसको हम लोग कुछ कर रहे हैं तो बच्चा रुक सकता है, अच्छा कर सकता है। और उसका सरप्राइज टेस्ट लीजिए, कह के नहीं सरप्राइज टेस्ट किया। आज हमारा टॉपिक ये है, इतना पढ़ाई हो गया, आज हम सरप्राइज टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट चलो एक रैंडम, और उसमें जो रियल मार्क्स आता है वही असली मार्क होगा। तो उस बच्चे को अलग अलग स्केटरिंग कर दीजिए, इधर बैठा दीजिए, तितर बितर कर दीजिए, इसके बाद परीक्षा ली। और 2-4 मिनट का बूस्टअप क्लास होना चाहिए। बूस्टअप क्लास ये अब तो बहुत आसान हो गया पढ़ाई, CBSE सबसे आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो बहुत आसान है, तुम तो छू मंत्र से इतना कम कॉन्सेप्ट पढ़ो, सोचो, अपने बारे में सोचो, ढूंढो, और कुछ अपने में इमेजिन करो, लिखने का प्रैक्टिस। हाँ, अधिकांश लड़का इसमें करता है, उसको लिखना ही नहीं आता। सो मैनी स्टूडेंट्स आर सच टाइप, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको लिखना ही नहीं आता, उसका बेसिक कमजोर है। तो इसके लिए हम लोग डिक्टेशन लिखवाए पर डे, कंपल्सरी कर दिए कि नहीं हिंदी इंग्लिश का 2 पेज लिख के लाना, हिंदी 1 पेज, इंग्लिश में। लिखते लिखते उसका लिखने का हैबिट बन जाएगा। अधिकांश लड़का लिखना ही नहीं चाहता। क्लास में लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद वो बैठा हुआ है, देखने में तो लग रहा है कि लुक बिजी बिजी, देखने में लग रहा है तो काम कर रहा है, लेकिन तो कुछ नहीं, उसका काफ़ी सादा है। तो टीचर बंधुओं से रिक्वेस्ट है, पूरे इंडिया के टीचर को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बंधु है, आप जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, व्हाइट बोर्ड करते हैं, तो उसमें एक बार राउंड मार लीजिए कि आपका बच्चा लिख रहे हैं, कौन लिखा, कितने पे चल रहे हैं। हम 5वां चल रहे हैं, 5वां पॉइंट हमारा चल रहा है, तुम्हारा कौन पॉइंट चल रहा है, हमारे साथ साथ चलो। उससे न बात करेगा न कुछ करेगा, आगे पढ़ेगा। अगर सब कुछ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और नंबर ऑफ पासिंग की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकता है। तो जिम्मेवारी लेना है, हमारा अपना पर्सनल जिम्मेवारी है, आपका पर्सनल जिम्मेवारी है। हर एक लोगों में नहीं मेरे विषय में बहुत अच्छा, मेरे विषय में बहुत अच्छा, आपको चैलेंज लेना होगा कि मेरे विषय में एक भी लड़का कहीं से आप क्वेश्चन दीजिए, आप सर आइए, आप क्वेश्चन सेट करके अगर आप ही एग्जाम लेती है तो डजंट मैटर, सिंपल मैटर हो गया। आप लोगों से कहिए कि सर हमारे क्वेश्चन कहीं से लाइए ना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। और बच्चे को कभी कभी बुस्टअप किया जाता है, खराब भी कमजोर भी, तुम तो बहुत अभी अच्छा है, बहुत इस बार पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा कम हो गया, अगले बार तुम अच्छा करोगे। अगर हम पर डे उसको पॉजिटिव पुनर्बलन से उसको करेंगे, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करेंगे, तो जाहिर है कि अच्छा करेगा। उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, सब कुछ बोलने का ढंग अच्छा होगा, बात करने का ढंग होगा, उसको बैठाने का ढंग होगा, सब कुछ करेंगे तो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा। और पूरे इंडिया में मोबाइल एक फैक्टर आ गया है, बच्चे घूमने जाते हैं, बच्चे अपने दोस्त के साथ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी अगर बच्चों को कहा जाए कि नहीं अब इस काम को कर लेना है, अच्छा कर लेना है, बच्चों को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करें, अपने को आइडियल बना लीजिए। अगर आइडियल बन के उसको करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा। और हर एक परीक्षा में एकदम टाइट, हर एक परीक्षा में टाइट, तब बच्चा सोचेगा कि नहीं अब गेसिंग का काम नहीं है, परीक्षा में से टाइट होगा, पढ़ना शुरू करेगा। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए